बच्चों इससे स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। बच्चों जब एक सिनर्जी इंटर करेगा, पोलन ट्यूब रिलीज करेगा दो मेल गैमेट को साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जी में, एक मेल गैमेट मूव करेगा टुवर्ड द एक सेल, फ्यूज करेगा न्यूक्लियस के साथ और कंप्लीट करेगा सिंगेमी फॉर्मेशन होगा डिप्लॉयड सेल जाइगोट का। अदर मेल गैमेट मूव करेगा टुवर्ड टू पोलर न्यूक्लियस लिक्विडेट होगा बच्चों, सेंट्रल सेल में फ्यूज करेगा, प्रोड्यूस करेगा ट्रिपलेट प्राइमरी डिस्पर्म न्यूक्लियस को। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा थ्री डिप्लॉयड न्यूक्लियस को ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। दो टाइप का फ्यूजन होगा, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, जो कि एम्ब्रियो सेक में होगा, इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, जो कि यूनिक इवेंट है बच्चों। सेंट्रल सेल ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी डिस्पर्म सेल्स में होगा, डेवलप होगा एंडोस्पर्म में, जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में। डिजेनेटिव सिनर्जी जाइगोट है बच्चों, प्राइमरी डिस्पर्म सेल से प्राइमरी न्यूक्लियस है, डिजेनेटिव एंटीपोडल सेल्स है बच्चों। ठीक है, जाइगोट है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हर्ट एम्ब्रियो, प्रीम्यूल, मैच्योर, कॉटिलेडन, रेडिकल, सस्पेंसर है बच्चों। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चरल इवेंट्स की बात करें बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, मैच्योरेशन ऑफ ओवरी सीड्स होगा, ओवरी फ्रूट में होगा, इसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे बच्चों। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड होगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, क्योंकि प्राइमरी स्पर्म सेल डिवाइड रैपिडली करेगा, इंटरप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू होगा, जो सेल्स होगा टिश्यू का फील्ड होगा, रिजर्व फूड मटेरियल से रिड्यूस्ड होगा, न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में बच्चों जो पीएन होगा उसमें जो न्यूक्लियर डिवीजन होगा, राइज होगा, फ्री न्यूक्लियर स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डिप्लीशन, फ्री न्यूक्लियर डिस्टर्ब कहेंगे। सेल वॉल फॉर्मेशन होगा और एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर होगा, जो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर होगा फॉर्म्ड होगा, सेल वेरी करेगा ग्रेटली। कोकोनट वाटर टेंडर कोकोनट फैमिली है बच्चों। फ्री न्यूक्लियर डिस्पर्म है, जिसमें क्या होगा, व्हाइट पार्ट हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म होगा बच्चों। ठीक है, एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड होगा डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा पी ग्राउंडनट बीन्स में बिफोर सीड मैच्योरेशन, परसिस्ट होगा मैच्योर सीड में, कैस्टर कोकोनट में यूज होगा ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। अब यहाँ पे बच्चों अपन बात करेंगे एम्ब्रियो के बारे में। तो एम्ब्रियो डेवलप होता है मैक्रोपाइल एंड ऑफ द एम्ब्रियो में, जहाँ जाइगोट सिचुएटेड होगा। बहुत सारे जाइगोट डिवाइड करेंगे, सर्टेन एपोन्यूज फॉर्म्ड होगा, ये एडेप्टेशन होगा, प्रोवाइड करेंगे एसिड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डिफर करेगा बच्चों, यहाँ पे एम्ब्रियोजेनी होगा मोनोकोट एंड डाइकोट में बच्चों। डिफेकेट करेंगे बच्चों डाइकोट में, पहले प्रो एम्ब्रियो फिर ग्लोबुलर फिर हर्ट एंड मैच्योर एम्ब्रियो होगा। डाइकोट में बच्चों क्या होगा, एम्ब्रियोनिक सिस्टम कोऑर्डिनेटेड होगा, पोर्शन अबव द लेवल एम्ब्रियोनिक सिस्टम लेवल पर एपिकोटाइल होगा, जो कि टर्मिनेट करके फ्लूम्यूल और स्टिम टिप में। बिलो द लेवल को हाइपोकोटाइल कहेंगे, जो टर्मिनेट करेगा रेडिकुलर रूट टिप कैप में। रूट टिप कवर्ड होगा, रूट कैप से एम्ब्रियो मोनोकॉट में क्या होगा, वन कॉटेडन होगा, स्क्यूटुलम कहेंगे, जो कि सिट होगा लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। लोअर एंड में एम्ब्रियोनल एक्सिस में रेडिकल और रूट कैप होगा और अनकम्प्लीटेड होगा, मैक्रोराइजा होगा, जो पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। लेवल ऑफ अटैचमेंट स्क्यूटुलम होगा, एपिकोटाइल होगा, एपिकोटाइल सूट एपेक्स होगा, फ्री लीफ प्राइमोडिया होगा, इंक्लोज्ड होगा, वॉल्यूम फोलियल स्ट्रक्चर में इसको कोलेप्टाइल कहेंगे। अब बात करेंगे बच्चों सीड्स के बारे में, जिसको मैं सीड फाइनल प्रोडक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और डिस्क्राइब होगा फर्टिलाइजेशन उद्योग का सीड फॉर्म होगा इनसाइड फ्रूट, कंसिस्ट होगा सीड कॉर्ड कोटिलेडन एंड एम्ब्रियोनिक एक्सिस होगा कोटिलेडन। बच्चों क्या होगा, सिंपल स्ट्रक्चर होगा, थिक होगा, स्वेलन होगा, स्टोरेज ऑफ बॉडी होगा, मैच्योर सीड नॉन एम्ब्रियोस एक्सोनियस होगा, नॉन एम्ब्रियोस में कोई भी रेसिडुअल स्पर्म नहीं होगा, कंप्लीटली कंज्यूम होगा ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। पी ग्राउंडेड एम्ब्रियोसिटेटेड पार्ट ऑफ द स्पर्म होगा, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। व्हीट मेज बार्ली कस्टर्ड होगा, कुछ सीड में बच्चों से ब्लैक पेपर व्हीट रेमिनेंट में न्यूक्लियस परसिस्टेंट होगा, उसको न्यूक्लियस कहेंगे, पेरिस्पर्म कहेंगे बच्चों। और इंटीग्मेंट जो होगा टप प्रोटेक्टेड सीड क्वाइड होगा, माइक्रोपाइल स्मॉल पोर होगा, सीड कोट में फैसिलिटेट करेगा इंटीरियर ऑक्सीजन वाटर को सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। एज सीड मैच्योर होगा, वाटर कंटेंट रिड्यूस होगा, सीड बिकम्स 10 to 15% ड्राई हो जाएगा बच्चों, मेटाबॉलिक स्टेट डाउन होगा, इनएक्टिव डोरमेंसी हो जाएगा बच्चों, जो फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा तो टेंपरेचर जर्मिनेट करेगा, ओवल मैच्योर होगा सीड में, ओवरी कन्वर्ट होगा फ्रूट में। जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा बच्चों वो एक साथ होता है, वाल ऑफ द ओवरी डेवलप होगा, वाल ऑफ फ्रूट में, इसको पेरिकार्प कहेंगे। फ्लेसी होगा गुआवा ऑरेंज मैंगो में, और ड्राई होगा ग्राउंडनट में एंड मस्टर्ड में। और इसमें डिस्पर्सल ऑफ सीड होगा बच्चों। ठीक है, फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम द ओवरी से, फ्लोरोप्लास्ट डीजनरेट होगा। ठीक है, कुछ में बच्चों एप्पल स्ट्रॉबेरी केस में थैलेमस भी फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेगा, फॉल्स फ्रूट होगा। बहुत सारे फ्रूट बच्चों डेवलप होंगे केवल ओवरी से, उसको ट्रू फ्रूट्स कहेंगे। फ्रूट रिजल्ट होगा फर्टिलाइजेशन में, बहुत सारे स्पीसीज होंगे बच्चों जहां पे फ्रूट डेवलप होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, को पार्थिनोकार्पी कहेंगे। बनाना एग्जांपल है, इंड्यूस्ड होगा थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ऐसे फ्रूट सीडलेस होंगे। सेवरल एडवांटेजेस होंगे बच्चों, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होगा, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन इंडिपेंडेबल होगा, सीड फॉर्मेशन मोर डिपेंडेबल होगा, बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजी होगा, पोलिनाइज कर देगा अदर एरियाज को, सफिशिएंट फूड रिजर्व होगा, यंग सीड एनर्जी होगा, कैपेबल होगा फोटोसिंथेसिस, हार्ड सीड प्रोवाइड करेगा प्रोडक्शन द यंग एम्ब्रियो। और ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा, वेरिएशंस होगा। सीड बेसिस होगा बच्चों, डिहाइड्रेशन डोरमेंसी, मैच्योर सीड का क्रूशियल होगा, स्टूडेंट सीड को यूज्ड होगा एज अ फूड थ्रू द ईयर एंड नेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। ठीक है बच्चों, फ्यू सीड्स विविलिटी विद इन मंथ की बात करें 100 ऑफ ईयर्स होगा, लुपिनस इंडिकस होगा बच्चों, यहां पे जनरेट करेगा 10 सीड ऑफ डोरमेंसी। और 2000 ईयर्स ओल्ड एबल सीड होगा हमारा, फिनोजेक्टिफेरा होगा, जो कि होगा किंग हेरोड पैलेस नियर द डेड सी। वेरी लार्ज एज ऑर्चिड फूड्स होगा बच्चों, पैरासिटिक स्पीसीज में ऑर्ना बेंचिन स्टागा होगा बच्चों। एपोमिक्सिस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा। एस्टेसिकर्सी होगा, एपोनेटोस प्रोडक्ट ऑफ एपोमिक्सिस होगा बच्चों। एपोमिक्सिस एसिड प्रोडक्शन, जो कि मिनिमाइज करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सारे तरीके हैं बच्चों, जो कुछ में रिप्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ द डिशन डिवीजन डेवलप होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। सिट्रस एंड मैंगो बच्चों, कुछ न्यूट्रिएंट्स सराउंडिंग करेंगे एम्ब्रियो से, स्टार्ट डिवाइड प्रोड्यूस करेंगे एम्ब्रियो से में, डेवलपमेंट करेंगे एम्ब्रियो का। मोर देन वन एम्ब्रियो को एम्ब्रियोनी कहेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूस होता है एवरी ईयर्स में, कलेक्ट होगा, सोन होगा, सेग्रीगेट होगा और अपने का हाइब्रिड कैरेक्टर को मेंटेन नहीं करेगा,
यदि कॉस्टली होता है बच्चों, इसलिए कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम एक्सपेंसिव हो जाता है फार्मर के लिए। यदि इस हाइब्रिड को बच्चों एपोमिक्टेड कर दे या सेग्रेगेशन नहीं करे कैरेक्टर्स का, तो हाइब्रिड प्रोजेनी होगा, फार्मर यूज कर सकते हैं इस हाइब्रिड को न्यू ईयर में, आफ्टर ईयर, और ये उनको बाई करने की जरूरत नहीं होगा एवरी ईयर। और इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, एक्टिव रिसर्च चल रहा है बच्चों लेबोरेटरीज में अराउंड द वर्ल्ड, जो कि अंडरस्टैंड करा रहा है जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस को और ट्रांसफर करा रहा है एपोमिक्टिक जीन को हाइब्रिड वैरायटीज में। ठीक है, तो बच्चों 2000 में क्या है बच्चों, हमारा डेट पाम है बच्चों, 10,000 में आल्डोपिनस आर्टिकस है बच्चों। अब समरी की बात करेंगे बच्चों, फ्लावर क्या है, सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, यहाँ पे स्टेमन होगा मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल गैनोसियम होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टिपिकल में बाइलोडाइथिक टेट्रास्पोंजिएंट होगा, डेवलप होगा माइक्रोस्पोंजियम में, एपिडर्मिस से मिल लिया, टेपरम 4 वाल हो गए बच्चों, सराउंड होगा माइक्रोस्पोंजियम को, सेल स्पोरेशन सेंटर होगा बच्चों, माइक्रोमियोसिस होगा बच्चों, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर मैच्योर होगा पोलन ग्रेन्स में। पोलन ग्रेन बच्चों 2 मेल गैमेटोफिटिक जनरेशंस है। पोलन ग्रेन में 2 लेट सेल होगा, आउटर डिजाइन इनर इंटाइन होगा, मेड होगा स्पोरुलिन से, जंपोर होगा बच्चों। पोलन ग्रेन में 2 सेल होंगे वेजिटेटिव जनरेटिव सेल, और 3 सेल होंगे वेजिटेटिव, 2 मेल गैमेट एट द टाइम ऑफ सेटिंग। पिस्टल के 3 पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओव्यूल प्रेजेंट होगा, ओव्यूल में बच्चों स्टाइल होगा, फ्यूनिकल प्रोटेक्टिव इंटीग्मेंट होगा, ओपनिंग होगा माइक्रोपाइल, सेंट्रल टिश्यू न्यूक्लियस में आर्कियोस्पोरम डिफरेंशिएट होगा, सेल ऑफ स्पोरोटिव मेगास्पोर मदद से डिवाइड करेगा और फॉर्म करेगा मेगास्पोर, और फॉर्म करेगा एम्ब्रियो से, और जो मैच्योर एम्ब्रियो सेक में 7 से 8 न्यूक्लिएट होगा। माइक्रोपाइलिन में जो एक एपिडेक्टिस होगा, 2 स्टेनोडेंट एक सेल होगा, और चेलेजिलिन में 3 एंटीपोलर सेल होगा, और सेंटर में लार्ज सेंट्रल सेल होगा विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। पोलिनेशन मैकेनिज्म का ट्रांसफर होगा, पोलिन का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, एजेंट होगा, एबायोटिक में विंड एंड वाटर होगा, बायोटिक में एनिमल्स होगा बच्चों। पोलन पिस्टन इन्फ्लेक्शन इवॉल्व होगा, सभी इवेंट्स लैंडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब इंटर करेगा एम्ब्रियो सैक में। पोलन इनहिबिशंस होगा, कंपैटिबल पोलन ग्रेन जनरेट करेगा स्टिग्मा में, रिजल्टेंट पोलन ट्यूब ग्रो करेगा, तो दिस स्टाइल इंटर करेगा ओव्यूल में और डिस्चार्ज करेगा 2 मेल गैमेट्स को। और अब सिनर्जी डबल फर्टिलाइजेशन होगा, 2 फ्यूजन होगा बच्चों, सिंगेमिन ट्रिपल फ्यूजन, और डिप्लॉइड जाइगोट ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा बच्चों। जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, पी एंड फॉर्म होगा एंडोस्पर्म टिश्यू, और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है प्रीसीड होगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो बच्चों फास्टेस्ट होगा, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर हार्ट सेल एम्ब्रियो, मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो में 2 कॉर्डिनेटर होगा, एम्ब्रियोनिक विद इक्विकोटाइल हाइपोकोटाइल, मोनोकॉट में सिंगल कॉर्डिनेटर होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी डेवलप होगा, फ्रूट में ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में। एपोमिक्सिस होता है एंजियोस्पर्म पार्टनरिंग ग्रासेस, इसमें फॉर्मेशन ऑफ सीड होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें सेवरल एडवांटेज होगा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में बच्चों। एपोमिक्सिस का कुछ एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस करेगा मोर देन 1 एम्ब्रियो, उसके सीड में इस फिनोमेना को अपन एम्ब्रियोजेनी कहेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी कहेंगे। कुछ एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस करेगा मोर देन 1 एम्ब्रियो इन देयर सीड, उस फिनोमेना को पॉलीएम्ब्रियोनी कहेंगे बच्चों। एपोमिक्सिस कुछ एंजियोस्पर्म्स होगा पार्टनरिंग ग्रासेस, इसमें क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ सीड होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। सेवरल एडवांटेज होगा हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर में बच्चों। एम्ब्रियो मोनोकॉट में क्या होगा सिंगल कॉटलेडन होगा, ओवरी डेवलप होगा फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में बच्चों। प्राइमरी एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एंडोस्पर्म टिश्यू के पहले होगा, एंडोस्पर्म प्रीसीड करेगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होगा, एबायोटिक में विंड एंड वाटर होगा, और बायोटिक में एनिमल्स होगा। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज करते हैं बायोटिक एनिमल्स। ठीक है बच्चों, लार्ज सेंट्रल सेल 2 पोलर न्यूक्लियाई आपको बता ही दिया। हाइब्रिड के बारे में जो प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस है बच्चों, और लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स होते हैं ऑर्किड फ्रूट्स में। 2000 हो गया बच्चों, फिनिश फेरा हो गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपको बता दिया फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल कौन कौन है बच्चों, थैलमस, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैसियो बच्चों फ्रूट्स का एग्जांपल है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा विदाउट पार्थिनोकार्पी बनाना है बच्चों। ठीक है, ये हो गया नॉन एल्बुनस का, और दूसरा नाम एक्सो एल्बुनस है जिसमें कोई भी रिसोर्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड होगा, जैसे पी ग्राउंड नट। और एल्बुनस में क्या होगा, पार्ट ऑफ नॉट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा, जैसे वीट, वेज, बार्ली, कैस्टर, ये सब हमारा एल्बुनस है, मतलब कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा। नॉन एल्बुनस में कंप्लीटली कंज्यूम्ड होगा, जिसमें हमारा क्या है बच्चों, पी ग्राउंड नट है। ठीक है, एपिकोटाइल बच्चों नीचे होगा, एपिकोटाइल ऊपर होगा हाइपोकोटाइल। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस बच्चों देखो, प्रो एम्ब्रियो है, ठीक है, रूट कैप है बच्चों, एम्ब्रियो स्कोटुलम होता है बच्चों। ठीक है, प्लूम्यूल हो गया बच्चों। ठीक है, तो पोर्शन एबो को एपिकोटाइल कहेंगे जो कि टर्मिनेट होगा प्लूम्यूल में, और बिलो को हाइपोकोटाइल कहेंगे जो कि टर्मिनेट होगा लोअर इंड इन द रेडिकल या रूट कैप पे, रूट टिप कवर्ड होगा रूट कैप से बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो प्लूम्यूल है, कोटलिडन है, हाइपोकोटाइल है बच्चों, स्क्यूटुलम है बच्चों, सूट एपेक्स है, कोलेप्टाइल है, एपिब्लास्ट है, रेडिकल है, रूट कैप है, कोलियोराइजो है बच्चों। यहाँ पे देखो जाइगोट है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हॉटशॉट एम्ब्रियो, प्लूम्यूल, मैच्योर, सस्पेंसर, रेडिकल, कोटिलिडन है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, बाइंड अप करते हैं इस चैप्टर को। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।